उस ज़ात-ए इलाही के नाम से जिसकी ज़मीन व आसमान के दरमियान सब मखलूक अपनी कहा है। दोस्तों, इस कायनात में, इस ज़मीन पर कई अरबों, कई लाखों, हज़ारों दुनिया है और हर कोई अपने अपनी अंदाज से रब को याद कर रहा है। और बल्कि ऐसे फरमाया जाता है कि हर शय मेरा जिक्र करती है। इंसान तो दूर की बात है, हर शय जिक्र करती है। हम तरीकों के इख्तलाफात में झगड़ा करते हैं। मगर ये ठीक है, कोई थोड़ा करता है, कोई ज्यादा करता है। इख्तलाफ ना करें, नफरत ना करें, बल्कि आप अमन में हो जाएं, हम अमन में हो जाएं, तो दूसरा आदमी भी अमन में आ जाएगा। असल उसकी इबादत करने का मकसद है, उसके दिल को सुकून मिलता है, राहत मिलती है। जब उसे हमारा खौफ होगा, वो अमन में नहीं आ सकेगा। उसको अमन देने के लिए हमें खुद अमन में आना पड़ेगा। ज़ाहिर को ना देखें, बातन में हो सकता है वो खुदा से, अपने रब से कितनी मोहब्बत करता हो। बल्कि ऐसे भी फरमाया जाता है, जैसे पहले अंबिया भी सलात और नमाज, ज़कात का हुक्म देते रहे हैं, मगर बाज़ बात ऐसा भी होता था कि मोहब्बत में लोग रहमान की आयात सुनकर रो पड़ते थे। बाज़ का कई लोग इस कदर हुब करते हैं कि उसकी आवाज़ आए, अजान की आवाज़ आए, उस पर भी रो पड़ते हैं। कई आयात सुनते हैं, उस पर भी रो पड़ते हैं। कोई उसे याद करके रो पड़ते हैं। तो ये मोहब्बत जो दिल की है, रूह की है, वो हम नहीं जानते। हम जाहिर जिस्म को देखते हैं सिर्फ। तो हमें दूसरों को सीधा करने की बजाय खुद अगर सीधे हो जाए कि मेरी वजह से दूसरा अमन में आ जाए, तो हो सकता है उसके अंदर खौफ ना रहे और वो अमन में आ जाए, सलामती में हो जाए और अपने रब को ज्यादा याद करे। हम उस वक्त परेशान करते हैं या खुद होते हैं जब कहता है कि दूसरा मेरे तरीके से नहीं कर रहा। जैसे सूर्य मरियम की आयत नंबर 54-55 पढ़े तो फरमाया जाता है, ब्रैकेट में लिखा है, ए पैगंबर आप किताब में इस्माइल का जिक्र कीजिए जो वादे के सच्चे और नबी मुरसल थे और अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे और अपने परवरदिगार के नजदीक पसंदीदा थे। आगे, ए रसूल किताब में अदरीस का जिक्र कीजिए
बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उन्हें बड़े ही ऊंचे मुकाम तक बुलंद किया था। ये वो नबी हैं जिन पर अल्लाह ने अनाम फरमाया आदम की नस्ल से और उनकी नस्ल से जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया, और इब्राहीम व इसराइल की नस्ल से उन लोगों में से थे जिन्हें हमने राह रासत दिखाई और मुंतखब किया। जब उनके सामने खुदाए रहमान की आयात पढ़ी जाती थी तो वो रोते हुए सजदे में गिर पड़ते थे। पीछे लिखा हुआ आयातीन रहमान लिखा हुआ कि जब वो आयत सुनते थे सजदे के बल गिर पड़ते रोते हुए। अब गौर करना है ये है कि वो भी मोहब्बत है। असल सब इबादत, सब सलात, सब याद, इन सब इबादत का मकसद है रब ताला से मोहब्बत हो जाए। जो भी हम करते हैं उसका असल मफहूम है रब ताला से मोहब्बत हो जाए, और जो याद सुन के रो रहे हैं वो भी उसी से मोहब्बत ही कर रहे हैं। मोहब्बत में पूरा तो कोई नहीं होता, 19-20 आगे मोहब्बत बढ़ती है। आप किसी के दिल को अमन आने देंगे तो वो मोहब्बत करेगा। एक शर की कुव्वत ऐसी है जो किसी को नापसंद करती है, नफरत करती है, जो किसी को अमन में नहीं आने देती, उसको शर की कुव्वत कहा जाता है। जैसे ही इंसान इस्लाम में आता है तो वो अपनी सलामती भी चाहता है और दूसरों पर सलामती भी भेजता है, दूसरों की भी सलामती चाहता है। वो भी कहता है अस्सलाम वालेकुम। जो किसी के लिए सलामती नहीं चाहता वो अपने लिए भी सलामती नहीं चाहता। जो अपने लिए सलामती चाहता है वही दूसरों के लिए सलामती चाहता है। तो दोस्तों, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि दूसरा मेरे खौफ की वजह से अमन में न रहे। इस चीज को अच्छा नहीं कहा गया, बुरा कहा गया। तो हर काम का मकसद असल में दिल में मोहब्बत पैदा होना है। जैसे आयात में ही आता है कि शदीदुन हुब्बल्लाह, और हर किसी को शदीद तो नहीं होगी मगर हुब की तरफ जाना तो है ना। बात का तो लोग देखे जिस्मों से इतने अच्छे नहीं नजर आते, हम उसको मुआशरे के मुताबिक, कानून के मुताबिक गलत करार देते हैं, मगर वो दिलों में इतने मेहरबान होते हैं वो किसी प्यासे जानवर को भी नहीं मरने देते। उनकी रूह में भी मोहब्बत है। तो जब वही चीज आगे बढ़ेगी तो एक दिन उसे एहसास हो जाएगा कि इस मोहब्बत में इतनी लज्जत है तो खुदा की मोहब्बत क्या चीज है। और हर कोई किसी न किसी रंग में मोहब्बत तो कर रहा है, मगर हमारा मसला है हम चाहते हैं मेरी तरह करें। तो दोस्तों, उसको अमन दो, उसको सुकून दो, उससे मोहब्बत करो। जिसको पता नहीं तो दूसरे की बात भी समझ में आ जाएगी, मगर हम जोर जबर से कहते हैं
मगर ये जबर अच्छी चीज नहीं। आप मोहब्बत करेंगे, दूसरे के दिल में खुद खुद मोहब्बत पैदा होगी। जब हम कहर की से किसी को जबर से समझाते हैं, इसको मुनासिब नहीं समझा जाता। तो हर कोई, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने बड़े ममालिक हैं, जंगलात हैं, हर जगह मौजूद है इंसान, और बड़े बड़े रहमदिल इंसान हैं। उनसे प्रेम करें, आगे बढ़े, तो अल्लाह ताला अपना फजल कर सकता है। बाहर का मशवरा यही है कि नफरत को कम करें। नफरत ये नहीं कि दूसरे को फक्त परेशान करती है, खुद को भी जलाती है। हसद पहले खुद को जलाता है, फिर दूसरे की तरफ जाता है। तो दोस्तों, जो कोई कर रहा है करने दे, आप उन्हें नहीं समझा सकते। इतनी बड़ी दुनिया है, किस किस को समझाओगे? खुद समझदार बन जाओ, वो ज्यादा बेहतर है। मुझे उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, मुझे अपने बारे में पूछा जाएगा। अगर आपके पास कोई पैगाम है तो पैगाम दे दें, वो जाने, उसका काम जाने। इसलिए हम परेशान करते और होते उस वक्त है जब हम जबरदस्ती करते हैं, जब अपना मिशन पेश करते हैं, अपनी जात समझाते हैं। अगर रब की जात का किसी ने पैगाम देना तो परेशानी क्यों? वो जाने तो उसका रब जाने, आपकी ड्यूटी तो पूरी हो गई। तो इसलिए दोस्तों, हर किसी का एक मुकाम नहीं होगा, ना होता है। सारी दुनिया आगे पीछे जा रही है। कोशिश करके इस जमीन में अमन पैदा करें। हर कोई अपने अपने शऊर, अपनी मोहब्बत, अपनी रूह के मुताबिक उसी तरफ जा रहा है और उसी ही की दर्स दे रहा है। बस एक दूसरे को देख के जो पसंद आता है आप वो करें, आपकी पर्सनल जात का सौदा है। ना मेरी वजह से आप जन्नत में जा सकते हैं, ना किसी और की वजह से जन्नत में जा सकते हैं। आपकी अपनी रूह है, जितना रब से तल्लक जोड़ लेगी, जितनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, कुर्ब हासिल कर लेगी, उतना करीब होकर चले जाएंगे, आसानी से चले जाएंगे। तो इसलिए हर इंसान, कभी कोई रोड पे सजदा कर रहा है, कभी कोई कहीं सजदा कर रहा है, कोई जंगल में याद कर रहा है, कोई बाजारों में याद कर रहा है, कोई घरों में याद कर रहा है। तो हर कोई किसी न किसी रंग में याद कर रहा है। बल्कि फरमान ऐसा है कि हर शय मुझे याद करती है, ख्वाह खुशी से करे या गमी से करे। तो इसलिए हर आदमी का हक बनता है दूसरे को हक दे। भाई तू जान, तेरा रब जान, मैं तेरी वजह से परेशान क्यों? जब मेरे अंदर अमन होगा तो मैं दूसरे को भी अमन का दर्स दूंगा। जब मैंने खुद सलाम से सलामती महसूस की तो दूसरों को भी सलामती ही चाहूंगा। जब मेरे अंदर ही सलामती नहीं है, आग ही आग है, हसद की जल रही है, नफरत की क्रोध बसा हुआ है, तो मैं किसी को चैन से कैसे रहने दूंगा? वो मेरे अंदर की आग जब दूसरे पे फेंकी जाएगी तो वो दूसरा तो खौफजदा हो जाएगा, वो तो आग के शोरों से जलेगा, डरेगा। डरने वाले को भी डरना नहीं चाहिए और आग वाले को भी फेंकनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, बेजारगी न करें। यकीन जानो, ये इंसान बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है। इसको मोहब्बत करने दें और मोहब्बत की दावत दें। अगर इसको दुनिया से मोहब्बत में लज्जत आ गई तो यकीन जाने ये खुदा की मोहब्बत की लज्जत को भी तलाश कर लेगा। हमारे अंदर सलामती नहीं होती तो हम कहते हैं वो भी सलामत ना रहे, तो यकीनन तौर पे वो सलामती से बेचारा भाग जाता है। अगर हम सलामत हो जाए तो दूसरा हमारी दावत कबूल करेगा।
कि हम सब रब की मखलूक हैं, और इतनी बड़ी मखलूक है, इतने ममालिक हैं, देखिए क्या क्या हो रहा है। अगर किसी को आप ऐसे जिक्र करते देखें तो उनको भी पूछेंगे तो वो कहेंगे हम रब का जिक्र कर रहे हैं। अगर कोई घूम के जिक्र कर रहा है तो वो भी कह रहा है मैं रब का जिक्र कर रहा हूं। अगर कोई सलात कायम कर रहा है तो वो भी कह रहा है मैं रब का जिक्र कर रहा हूं। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो वो भी कहता है मैं रब का जिक्र कर रहा हूं। कोई कवाली पे ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो भी कहता है मैं रब का जिक्र कर रहा हूं। जो ऐसे दुआ मांग रहा है वो भी कहता है रब का जिक्र कर रहा हूं। जो हाथ जोड़ रहा है वो भी कहता है रब का जिक्र कर रहा हूं। तो ये हर आदमी अपनी अपनी तर्ज पर लगा हुआ और उसको दुरुस्त ही समझता है, वो तो कर रहा, उसको वो दुरुस्त समझ के कर रहा है। और रब ताला भी सबकी नीयतें देख रहा। आप इंसान हैं, इसमें हाथ भी है, बाजू भी है, सर भी है, वो सर झुकाए, हाथ उठाए, जो मर्जी करे। तो इसलिए कि हर आदमी कर रहा है। अब दुनिया में नफरत इतनी फैल चुकी है, इतनी पुख्ता हो चुकी है कि दूसरा ठीक नहीं होगा, आपके कहने पे वो कभी ठीक नहीं होगा। तो बेहतर है नफरत फैलाने का फायदा क्या है? जो आदमी 35 साल एक ही काम को कर रहा है, उसको वो पसंद है तो वो कर रहा है। अब मैं उसको 35 साल की मोहब्बत को छोड़ो, एक इधर आ जाओ, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इख्तलाफ पैदा ना करें, अमन दें, नफरत निकालें, एक दिन वो भी सुख में आ जाएगा। हम जिदोजिदी कर रहे हैं कि मैं ऐसे करता हूं, अच्छा उसने ऐसे किया, मैं भी ऐसे करूं। अपनी अपनी निशानी बना ली। उसने इस कलर के कपड़े पहने, अब मैं वो नहीं पहनूंगा, मैं दूसरे पहनूंगा। ये हम जिदोजिदी कर रहे हैं। अगर हम जिद छोड़ दें तो दूसरे को इतनी फिक्र ही नहीं रहेगी जिद करने। हम अपनी पार्टियां, मेजोरिटियां बना रहे हैं और वो दरस देते हैं जो अवाम चाहती है। जो अवाम के अंदर बस चुका है, हम उसके मुताबिक उसी को बढ़ाते हैं। हम उन्हें रब की तरफ नहीं भेजते, अपनी पार्टियों की तरफ भेज रहे हैं, अपना आप समझा रहे हैं, अपनी जात बरादरी समझाते हैं। हम उनको रब की तरफ जाने दें। अगर आप रब की तरफ चले जाएंगे तो यकीन जानो दूसरा भी चला जाएगा। जब हम जिद करते हैं तो दूसरा भी करता है। तो रब ताला जिद का नाम नहीं है। हम दूसरों से, एक दूसरे से जिद क्यों करें? हमें तो रब से मोहब्बत करनी है ना। शर्त तो हम उस आग वाले की थी, जिद तो हमारी वो था, आग वाला, नफरत वाला, क्रोध पैदा करने वाला, हसद पैदा करने वाला। इब्लीस के साथ इंसान की जिद थी, मगर इंसान ने इंसान को अपनी जिद बना लिया है। मगर वो शर वाला बड़ा खुश हो रहा है कि जो उसके काम थे वो इंसान ने संभाल लिए। इसमें आग भी वही है, नफरत भी वही है, हसद भी वही है, क्रोध भी वही है। तो खुदा रहा बचें, गौर करें हम किसकी सफात की तरफ जा रहे हैं। किसी के लिए नफरत पैदा करना ये कहां का दस्तूर है? तो इसलिए दोस्तों, जो कुछ कर रहे हो करते रहो, बस अपनी अपनी इबादत करो। उसमें इबादत का असल मकसद यह है कि रब से मोहब्बत हो जाए। वही आपको वहां जाने में आसानियां पैदा करेगी, वरना मौत ही खौफ बहुत है। तो हर किसी को करने का हक है, वो बल्ला करेगा। और हर शय का मकसद भी यही है कि दिल में हुब पैदा हो जाए,
और होप पैदा हो जाए, यहाँ से आसानी से हम जा सके। बाकी दोस्तों पसंद अपनी अपनी है, जो समझ में आता है करो, अपने रब से पूछ कर देखो, वो तो कहेगा नफरत फितना ना फैलाओ, अमन सलामती को मैं पसंद करता। बाकी अपनी अपनी ज़ात का खेल है, गुजारते जाएं, खुश रहने की आदत डालो ताकि दिल को सुकून मिले, अमन मिले और यहाँ से खुशी खुशी चले जाएं। जब तक रब ना चाहे कोई हिदायत नहीं पा सकता। हम क्यों परेशान होते हैं? दूसरों की परेशानी से बेहतर है कि हम अपना आप बचा लें। जब अपना आप बच जाएगा तो दूसरा भी हमारी वजह से सलामत हो जाएगा और हम भी सलामत हो जाएंगे। ये अमन शांति इस्लाम ही इंसान का असल रुख है जो रब की तरफ लेकर जाता है। बाकी खुश रहो, अमन में रहो, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे।